एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो, राधा नाम। बहुत सुंदर। तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत 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 सुंदर, जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे। उस समय जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण हो गया। मर्जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जप मंगल दिसि दसहु। हार गए यार, हार गए, समझा समझा के हार गए। बचपन से अभी तक हार गए, इसको समझा समझा के। जहां 1 सेकेंड के लिए छूट पाई, फौरन संसार में भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो, ये इतना गंदा है। भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं। आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो। एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब ये सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। हमारे दूल्हा व्यक्त है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है कि हो यार, फिर भी पर्दा। मर्जी आप बात कीजिए ना। बात क्या, लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे लड़ते हैं कि सबको फंसा के डाल दिया है। हाँ महाराज, फंसा के डाला। अरे कम से कम विषय सेवन में लगे तो थे महाराज, विषयों से हटा दिया और खुद छुप गए। अब माला चला चला कर परेशान है, दिखाई दे नहीं रहे, परेशान। और कभी कभी मानसिक लड़ाई भी होती है कि यार मतलब गजब के हो तुम। एक आदमी संसार में मनोरंजन में फंसा था, उसे फंसने नहीं दिया, उसे बैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। जब बाबा जी बन गया तो उसे मिलो यार, एक बार तो मिलो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अब वो बेचारा फिर भोगों की वृत्ति का चिंतन करे, फिर भोगों से डरे। एक बार आप दिखाई दे दो, दूसरा देखने की इच्छा ही न हो, कुछ पाने की इच्छा न हो। पर अभी एक पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे तड़पने का इंतजार कर। महाराज जी आपने जैसे बोला, तड़पन भी तो वही देंगे। हाँ बिल्कुल, तड़पन भी वही देंगे, और ऐसे ही आएगी तड़पन। जब हम भोगों को भोगते नहीं, हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है और वो मिल नहीं रहे, तब रोना आता है, और वही रोना धीरे धीरे सकिल कर विरह बन जाता है। फिर लगता है हाँ नाथ आप कैसे मिलोगे। एक बार नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे। तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। ये किसके लिए रख लिया? तो उनका तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले मुझे किसके लिए रखा? बोले गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। सिद्ध पुरुष थे, जो कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैव यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी, परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र, और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग
अलग प्रांतों की है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें ही यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले नहीं, तुम मृत्यु लोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा मृत्यु लोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। बोले स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है।